तो नए साल का पहला दिन और नए साल की पहली सुबह गुड न्यूज टुडे की यही कामना है कि आपका हर दिन शुभ हो, हर पल मंगल हो और नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप खुश रहें, नया साल आपके सपनों के लिए निर्णायक साल साबित हो। बिल्कुल। देखिए, नए साल के पहले दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लोगों की ईश्वर से यही प्रार्थना है जाहिर तौर पर कि नए साल में सब कुछ शुभ हो। 9 शहरों से इस नए साल के पहले सूर्योदय की 9 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस उगते सूर्य में हर किसी के लिए शुभ संदेश जरूर है, क्यों गुंजन? बिल्कुल। चलिए, इन तस्वीरों के बाद अब आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी, जहां साल का पहला सूर्य उदय बेहद खूबसूरत नजर आया। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कन्याकुमारी की ये खूबसूरत तस्वीर है। साल का आगाज, नए साल के आगाज पर अलग अलग तरीके से लोगों ने जहां नए साल का जश्न मनाया है, वहीं सूर्योदय की सबसे पहली झलक हम आपको दिखा रहे हैं। कन्याकुमारी की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। नए साल का आगाज सूर्योदय के साथ लोगों ने प्रणाम किया और हर किसी ने इसको अपने कैमरे में भी कैप्चर किया है। देखिए, नेपाल के धनकुटा में भी साल का पहला सूर्योदय बहुत आकर्षक नजर आया। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देखिए, तस्वीरें बिल्कुल भोर की ये तस्वीरें किस प्रकार से नेपाल में सूर्योदय हुआ और इसी के साथ आरंभ हो गया 2026 का। 2025 को हमने बाय बाय कर दिया, 2026 में इसी के साथ हम प्रवेश कर गए। देखिए, अब जब नया साल शुरू हो चुका है तो इस नए साल पर नया संकल्प भी लेना जरूरी है और इसीलिए लोगों ने अपने नए साल की शुरुआत आस्था और भक्ति के साथ की। देश भर में मंदिरों में लोग मंगल कामना करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबकी यही दुआ है कि शांति और सद्भाव के साथ इस साल में सबके जीवन में खुशहाली आए, उन्नति और तरक्की हो। इसीलिए मंदिरों और सभी धर्मों के पूजा स्थलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोग अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने पहुंचे ताकि देवी देवताओं के प्रति आभार को प्रकट कर सकें, नए साल के लिए आशीर्वाद मांग सकें। देश के तमाम मंदिरों और पूजा गृहों में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें हैं। और इसी क्रम में आपको उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती में हजारों श्रद्धालु जो शामिल हुए इसकी तस्वीर दिखाएंगे। यहां पहुंचे भक्तों ने नए साल के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा। ये देखिए तस्वीरें, शानदार अद्भुत श्रृंगार किया गया। तमाम भक्त वहां पर जुटे। साल के पहले दिन को खास बनाने के लिए महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद देखिए महाआरती हुई। साल के पहले दिन बाबा से आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। सुबह 3 बजे से ही भक्त महाकाल की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो गए। सुबह बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से बाबा को नहलाया गया। चंदन का लेप बकायदा लगाया गया। सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को श्वेत वस्त्र भी पहना दिए गए। फिर भस्म आरती बकायदा की गई और इसके बाद झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़े और शंखनाद के साथ भस्म आरती की गई। तस्वीरें देखिए, अद्भुत मनमोहक तस्वीरें हैं। 2026 के प्रवेश का संकेत दे रही हैं और मंदिरों में आस्था कितनी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। तो नए साल पर महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने वाले भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। किसी ने परिवार के सुख शांति की कामना की है तो किसी ने देश की अमन, चैन और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। ये मान्यता है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति धन्य हो जाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नए साल पर बाबा का विशेष श्रृंगार देखने लायक था। इस श्रृंगार में बाबा और भी दिव्य नजर आए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी आज सुबह महाकाल के दरबार में पहुंची और टीम ने बाकायदा भस्म आरती में हिस्सा लिया। नए साल 2026 के मौके पर दर्शन पूजन किया। आगामी मैच और नए साल के शुभ रहने के लिए मां का आशीर्वाद लेते हुए महिला क्रिकेट टीम नजर आई।
देखिए अलग अलग जगह के मंदिरों की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीधी तस्वीरें भी दिखा देते हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अयोध्या से मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोशन हमारे साथ काशी से जुड़ गए हैं और मथुरा से मदन गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप तीनों को ही नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मयंक, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। अयोध्या में पिछले 2 साल में हमने भक्तों की खासी भीड़ देखी है। अब एक और नया साल, और वैसे भी कल हमने सेलिब्रेट किया है रामलला की दूसरी वर्षगांठ को, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को। आज क्या तस्वीरें हैं, दिखाइए जरा। बिल्कुल, नव वर्ष है और शुरुआत है धर्म नगरी से। धर्म नगरी अयोध्या में हम हैं, तो यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही रोचक नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो सीधा राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि सुबह होती है यहाँ सरयू घाट पे स्नान करके सीधा हनुमानगढ़ी का लोग दर्शन करते हैं और फिर रामलला के आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो नव वर्ष अपना कुछ अलग ही उत्साह में दिख रहा है, क्योंकि वो आस्था का सैलाब है और यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आ रही है। और आप हमारे पीछे अगर हम आपको दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें रामपथ की है और यही इसी रामपथ से सीधा राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर है। और यहाँ से लोग जो है वो राम जन्मभूमि के अंदर सीधा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, व्याकुल हैं। और पहला जो दर्शन होगा वो नए वर्ष का होगा और वो श्रद्धा और उमंग के साथ यहाँ पे दर्शनार्थी यहाँ पे अपने रामलला का दर्शन करते नजर आ रहे हैं और काफी उत्साह और उमंग भी नजर आ रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? बलरामपुर से। तो नौ वर्ष कैसे मना रहे हैं? बहुत अच्छे के साथ। दर्शन हो गए आपको? कहाँ दर्शन किया अभी? वो राम मंदिर में। राम मंदिर भव्य दिव्य लगा। देखिए और लोगों से हम बात करते हैं, क्या कितनी खुशी है उनके अंदर, कैसे आप नौ वर्ष कैसे मनाए अपना? एक नंबर। तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात बिल्कुल, करने यही की कोशिश उत्साह है करेंगे। मैंक। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं अपने आप में, कितना जबरदस्त तरीके से उत्साह नजर आ रहा है मैंक। रोशन, आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर हम स्टैट्स की भी बात करें, ऐसा देख ही रहे हैं नित्य नए वर्ष में हम देखते हैं कि अब कल्चर कहें क्या कहें कि जो शुभ शुरुआत करते हैं पहले दिन की, अब भगवान के आशीर्वाद के साथ ही की जाती है और संख्या जो है भक्तों की लगातार बढ़ती जा रही है पहले की अपेक्षा अगर हम देखें। जी देखिए, बिल्कुल वाराणसी में जो नज़ारा दिखाने जा रहे हैं वे 25 दिसंबर से ही लगातार शुरू हो गया है और जो तादाद है श्रद्धालुओं की वो बढ़ती चली जा रही है। अभी सैटरडे संडे को ही 4 से 4.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे और इस समय हम विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर मौजूद है और लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती ही चली जा रही है। हालांकि बीच में थोड़ी कम जरूर हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि 4 से 4.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे। बीते अगर एक हफ्ते की बात करें तो 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आ चुके हैं और 3 दिनों में 11 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेका है। तो संख्या लगातार निरंतर बढ़ती चली जा रही है और देखिए ये ट्रेंड सा हो गया है कि पहला दिन साल का, वर्ष का और बाबा के दरबार में मत्था टेकना। हालांकि काशी कही जाती है 7 वार और 9 त्योहार का ये शहर है। कोई भी मौका हो, कोई भी फेस्टिवल हो, वो छोड़ती नहीं है। आसपास नहीं, कोने कोने से यहाँ 7 समंदर पार से विदेशी सैलानी भी लगातार दर्शन पूजन का जो सिलसिला है वे जारी है। इसी को लेकर पहले ही कहीं ना कहीं मंदिर प्रशासन ने इसका आकलन कर लिया था और चाहे स्पर्श दर्शन हो, वीआईपी दर्शन हो, चाहे प्रोटोकॉल दर्शन हो, उस पर रोक लगा दी गई थी। अभी इस सड़क पर हम खड़े हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाला ये मैदागिन से गदौलिया वाला मार्ग है और देख सकते हैं यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन 2 पहिया ही नजर आएंगे। बाकी पूरी तरह से ये व्हीकल जोन किया गया हुआ है और बिल्कुल जितने भी कनेक्टिंग रास्ते हैं विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले, वहाँ पूरी तरह से रूट डाइवर्जन का भी पालन कराया जा रहा है। बिल्कुल रोशन को हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास, एक बार मदन गोपाल का भी रुख कर लेते हैं, मथुरा की तस्वीरें देख लेते हैं। मदन, देखिए मथुरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं और ये सिलसिला 25 दिसंबर से ही शुरू हो जाता है और करीब 10 जनवरी तक बना रहता है। अभी वहां क्या आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बताएं जरा। हाँ देखिए गुंजन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद हैं और श्री कृष्ण जन्म स्थान को जाने वाले 3 मार्ग हैं, जिसमें गेट नंबर 1 पर मौजूद है और सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है यहाँ पर उमड़ रही है। जो भी यहाँ पहुंचा है वो अपने आराध्य के चरणों में नया साल की शुरुआत करना चाहता है। लोगों में आस्था है, प्रेम है, विश्वास है। सर्दी बहुत है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की
जो कतार है सुबह 6 बजे से यहाँ पर लग गई थी, और जो लोग थे, जो श्रद्धालु हैं, जो देश विदेश से आए हुए हैं पूरे, वो भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंच रहे हैं, बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं। और बात की जाए ब्रज की, तो राधा रानी मंदिर पर बताई जा रही है बरसाने में इसी तरह की भीड़ है, और श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने जा रहे हैं और नया वर्ष मना रहे हैं। क्या मदन जी ये सच है कि इतनी बड़ी संख्या है भक्तों की? अब की नई एडवाइजरी है कि बोला जा रहा है कि मथुरा वृंदावन कुछ वक्त ना आए। जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो भीड़ हुई थी 25 दिसंबर की अगर बात की जाए, तो 25 दिसंबर को प्रशासन मान रहा था कि 1 लाख लोग पहुंचेंगे, लेकिन जब भीड़ 1.5 लाख से ज्यादा हो गई, और जो मंदिर है प्रमुख, चाहे बरसाना मंदिर हो या बांके बिहारी मंदिर हो, वहां सारी अव्यवस्था देखने को मिली, तो फिर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की। उसके बाद लोगों से कहा कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग ना आए, और अगर जरूरी हो तभी भगवान के दर्शन करने आए। हालांकि दूसरे दिन प्रशासन को इसका खंडन भी करना पड़ा, जब ये खबरें मीडिया में चली, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह की खबर हमने नहीं दी है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर जो प्रशासन है, मंदिर के जो प्रशासक है, मंदिर को जो चलाते हैं, उन लोगों ने जो एडवाइजरी जारी की, वो अपनी बात पर डिगे रहे, और उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि लोग ना आए और कम भीड़ आए, और जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि भगवान के दर्शन हमको करने ही है, अगर ज्यादा उनकी आस्था हो आ रही है प्रभु के प्रति, तो वही आए। बाद बाकी जो लोग दर्शन करना चाहते हैं, वो 2 साल के बाद भी नव वर्ष में आकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए लौटेंगे आपके पास। मयंक एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अयोध्या से लगातार वो हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। मयंक, पिछली साल भी आपने वहां पर देखा होगा और इस बार भी, तो आप क्या देख पा रहे हैं? क्या बढ़ते सालों के साथ श्रद्धालुओं की संख्या में भी वहां इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो पिछले साल की जो संख्या थी उससे कई दुगनी जो संख्या आज दिख रही है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा को जो 22 जनवरी सन 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, जो भगवान राम विराजमान हुए, उसके बाद से लेकर आज तक में काफी श्रद्धालुओं में काफी बढ़त भी हुई है। और क्योंकि अयोध्या है और अयोध्या भगवान राम की नगरी है, तो भगवान राम की आस्था काफी ज्यादा है लोगों में, तो उनको देखने के लिए काफी यहाँ पे दर्शनार्थी आए हैं। क्योंकि 500 वर्षों का इतिहास भी रहा है, संघर्ष भी रहा है, संघर्ष के बाद ये मंदिर बना है, तो मंदिर को जो मंदिर की भव्यता है, दिव्यता है, उसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें काफी बढ़त नजर आ रही है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो संख्या है वो काफी ज्यादा है आज, क्योंकि नव वर्ष है और उसकी उमंग है, और उस उमंग को देखने के लिए भगवान से शुरुआत लोग यहाँ पे करते हैं, अपनी आस्था को यहाँ पे लेके आए हैं, अपनी आंखों में जो है श्रद्धालु यहाँ पे आस्था लिए। और जो सैलाब है आप श्रद्धालुओं का आप देख ही सकते हैं कि सड़कों पे किस हिसाब से यहाँ पे सैलाब लग रहा है, क्योंकि अयोध्या का जब हमें लगता है जब अयोध्या का विकास नहीं हुआ था तब ऐसी भीड़ देखने को बहुत ही कम मिलती थी, क्योंकि वो महोत्सव होता था कुछ, तो उसमें कभी छोटे छोटे इवेंट पे लोग यहाँ थे। लेकिन अब अयोध्या में मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा बढ़त जो है श्रद्धालुओं की यहाँ पे हो चुकी है। और अगर हम बात करें सुबह ठंड को देखते हुए सुबह 5 बजे से भोर में लोग यहाँ पे लाइनों में लगे हैं, कतारों में लगे हैं, क्योंकि विकास के कार्य भी लगातार जारी हैं। पहले जो अधूरा कार्य रह गया था वो भी अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तीनों बने रहिए हमारे साथ। हम बता दें आपको कि देखिए साल के पहले दिन 12 ज्योतिर्लिंग की अगर आप बात करें तो उनमें से एक बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। नए साल के आरंभ की खुशी पर लोगों ने पूरी रात अपने अपने तरीके से जश्न मनाया, लेकिन कई ऐसे भी आस्थावान हैं जो नए साल के पहले दिन की जो शुरुआत है वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन के साथ कर रहे हैं। इस मौके पर हजारों की संख्या में भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में मंगला आरती के अवसर पर दर्शन करने के लिए जुटे। नए साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ का विधि विधान के साथ मंगला आरती उनकी की गई और पूरा मंदिर परिसर जो है हर हर महादेव के जय घोष के साथ गूंज उठा। तस्वीरें देखिए, आपको दिखाने में इस प्रकार से जबरदस्त तरीके से आज आरती। नए साल का स्वागत काशी ने अपने अंदाज में किया। यहां 80 घाट पर साल के पहले दिन गंगा आरती की गई, जिसमें शामिल होने सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस आरती के जरिए विश्व कल्याण की कामना की गई और मां गंगा से सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना हुई। साल की शुरुआत और भोलेनाथ का आशीर्वाद, यही वजह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के दरबार में अर्जी लगाने के लिए वर्ष के पहले दिन आज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला जारी हो गया है। इस समय वाराणसी के
विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर हम मौजूद हैं। देख सकते हैं कि श्रद्धालु तड़के सुबह से ही यहाँ पर दर्शन के लिए, पूजन के लिए और अपने नव वर्ष के मंगलमय होने की कामना के लिए बाबा के दरबार में अर्जी लगाने लगे हैं। और जहाँ तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिख रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, चूँकि यहाँ पर लोग रुककर सेल्फी खिंचवाते हैं, तस्वीरें लेते हैं और एक यादगार के तौर पर इस पल को अपने साथ संजोना चाहते हैं। देख सकते हैं तमाम परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। साल की शुरुआत है और भोलेनाथ का आशीर्वाद। हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, पीतमपुरा से जी। साल के पहले दिन भोलेनाथ का आशीर्वाद कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है जी। ज़िंदगी में सफल होने के लिए भोले बाबा का साथ बहुत ज़रूरी है। बिना इनके तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। और मैं तो यही कहूँगा सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ठंड भी बहुत है, कुछ असर है? नहीं, दिल्ली के मुकाबले कोई ठंड नहीं। और बाबा का नाम लेके तो ठंड कहाँ लगती है। तो भोलेनाथ के उद्घोष के साथ ठंड गायब हो जाती है, क्या ऐसा है? जी, ठंड गायब हो जाती है। गंगा जी में नहाने के बाद एकदम ठंड में नहीं लग रहा है एकदम, मतलब दर्शन करने के बाद और मतलब अच्छा लग रहा है। सुबह 2 बजे का नहाए हैं, सुबह 2 बजे नहाए हैं, उसके बाद एकदम ठंड का नामो निशान नहीं है। भीड़ देखते हुए तो कहीं नहीं लग रहा है कि ठंड का असर यहाँ दिख रहा है। सब भक्ति में लीन है, बहुत अच्छा लग रहा है वातावरण यहाँ का। बहुत जरूरी होता है साल का आपको शुभ रहे, आपको साल अच्छा जाए। बाबा के अच्छा कोई धाम नहीं, आप बाबा के दर्शन करो। कहीं और जाने से अच्छा है कि बाबा के दरबार में आइए, बाबा को ढूंढ दीजिए, बाबा दर्शन कीजिए। आराम से लोग दर्शन कर पाएँ उसके लिए पहले ही यहाँ पर कई ऐसे सख्त नियम किए गए हैं। इस पर दर्शन पर रोक लगाई गई है, वीआईपी दर्शन को भी रोका गया है और साथ ही साथ जो प्रोटोकॉल दर्शन है उस पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ जो आवागमन देखेंगे यहाँ पर, ये पूरा मैदागिन से लेकर गौदौलिया का क्षेत्र है, ये नो व्हीकल जोन है और बड़े वाहनों को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले तमाम जो रास्ते हैं उन पर भी पुलिस की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि आज भी भीड़ के चलते, श्रद्धालुओं की आस्था के सैलाब के चलते 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आने वाले हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार मशक्कत कर रही है। और ऐसा ही नज़ारा आज पूरे दिन, वर्ष के पहले दिन बाबा भोलेनाथ के दरबार में देखने को मिलेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी। चलिए, तीनों सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रोशन, आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी तस्वीरें हमें दिखाई कि किस प्रकार से भक्ति में पूरी तरीके से सराबोर लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि अगर आप बाबा का नाम लेंगे तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी। 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्राउड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, सिक्योरिटी की, ट्रैफिक डाइवर्जन की, उसको भी थोड़ा समझा दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक का डाइवर्जन और यहाँ तक कि कई रास्तों पर वाहनों के आवागमन को लेकर बहुत सख्त नियम बना दिए जाते हैं जैसी स्थिति होती है। हालांकि काशी विश्वनाथ धाम और यहाँ आने वाले जो भी पर्यटन है, श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, और उसको लेकर पहले ही, चाहे वो सावन के सोमवार का वक्त हो या शिवरात्रि का, तो इस तरह की एसओपी, इस तरह के प्रोटोकॉल पहले ही यहाँ पे लागू किए जाते रहे हैं। और उन्हीं प्रोटोकॉल को एक बार फिर ऐसी परिस्थिति में जब साल का पहला दिन हो और पहली बार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि साल के पहले दिन लोग इतनी भारी तादाद में दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो उस तरह के प्रोटोकॉल को भी एक बार फिर से कंप्लायंस कराया जाता है, धरातल पर उन सारे नियम को उतारा जाता है। और यही वजह है, चाहे मंदिर के अंदर क्राउड मैनेजमेंट हो, चाहे सड़कों पर आवागमन हो, उसको लेकर ट्रैफिक की तरफ से नियम लागू कर दिए जाते हैं। अगर बात मंदिर के अंदर करेंगे तो जिग जैग बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये होता है टारगेट कि कहीं सड़कों पे भीड़ न होने पाए, तो ज्यादा तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो विश्वनाथ धाम के अंदर प्रवेश कर जाए और फिर उनको जिग जैग बैरिकेड के जरिए, एंड टू एंड बैरिकेड के जरिए बाबा के दरबार तक पहुंचाया जाए और फिर उसी बैरिकेड से होते हुए उनको वापस निकाला जाए। एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कराया जाता है। इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था, ORS की व्यवस्था, मेडिकल टीम और मंदिर के अंदर पुलिस की तैनाती भी बिल्कुल रोशन, और इसकी जरूरत भी नजर आती है क्योंकि हर साल जितनी उम्मीद होती है उससे कई गुना ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं इन धार्मिक स्थलों पर। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। वही देखिए, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह भारी संख्या में भक्त मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वो तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। देखिए, झंडेवालान मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां एक तरफ माता रानी का श्रृंगार बेहद खूबसूरत किया गया है, वहीं सुबह से ही दिल्ली वासी अपने घरों से निकलकर मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और अपने साल की शुरुआत आध्यात्मिक ढंग से कर रहे हैं। झंडेवालान मंदिर की आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां आपको
भक्तों की कतार भी नजर आएगी। तो देश विदेश में नए साल का स्वागत अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। ये तस्वीर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की है, जहां सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें हर तरफ देखने को मिल रही हैं। लोग अपने दिन की शुरुआत, अपने साल की शुरुआत कर रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के साथ ही। इसी क्रम में गुंजन, दिल्ली के हनुमान मंदिर में तो लंबी कतारें लगी हुई हैं। भारी संख्या में भक्त नए साल के शुभ होने की कामना लेकर हनुमान जी के द्वार में पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कनॉट प्लेस की ये तस्वीरें किस प्रकार से बड़ी संख्या में तमाम भक्त पहुंचे। हर शुभ पहर के साथ पहुंच जाते तमाम भक्त। चूंकि अब पहला दिन है 2026 का, तमाम भक्त पहुंचे। नए साल का पहला दिन है और हम पहुंचे राजीव चौक पर हनुमान मंदिर के बाहर। यहाँ पर हम पहुंचे तो हमने देखा कि खूब लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। ये देखिए, ये मंदिर का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और दूर तक ये लाइन गई हुई है। और पूछते हैं कितना वक्त लगा आपको यहाँ पहुँचने में? करीबन 1 घंटा। 1 घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचने में, खड़े रहने में, लाइन में खड़े रहने में। और अभी आगे भी अभी टाइम तो लगना ही है। 1-1 घंटे से सुबह से ही लोग पहुँच गए। कितने बजे आप घर से चले थे? घर से 5 बजे चले थे ये सुबह। और कब से लाइन में लगे? 1 घंटा हो गया जी। 1 घंटा हो गया पूरा। कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे भी लगेंगे तब भी कोई वाली बात नहीं। दर्शन 2 घंटे लगेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लोग यहाँ पर घंटों से लाइन में लगे हुए हैं और उनका कहना है कि 2 घंटे से भी अगर वो लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लंबी लाइन यहां पर देखने को मिलेगी। दूर तक अगर आप ये देखेंगे तो यहां पर आप देखिए, ये जो सीधी लाइन है उसके बाद ये लाइन वापस घूम के दूसरी तरफ गई हुई है। अगर आप देखें दूर तक आपको लोग नजर आएंगे। ये लोगों की श्रद्धा है कि सुबह 5 बजे ही लोग घर से निकल पड़े और यहाँ पर सुबह पहुंच गए। 1 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया लोगों को यहाँ पहुंचने में। और अभी मंदिर के बाहर अगर आप देखेंगे तो खचाखच लोग भरे हुए हैं। मंदिर के अंदर भी काफी भीड़ है और पुलिस प्रशासन है, सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी तरीके की कोई अव्यवस्था भी यहाँ पर न फैल पाए। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। देखिए, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में नए साल की छटा निराली नजर आ रही है। नए साल पर पूरा स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमग है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखाने इस वक्त गोल्डन टेम्पल की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे, उन्होंने मत्था टेक अरदास की और 2026 की शुरुआत की उन्होंने गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के साथ। और हर वर्ष कुछ इसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है जब बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और एक पॉजिटिव, एक शुभ शुरुआत की जाती है नए साल की, नव वर्ष की। गुरु साहब ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2026। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਾਣੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। सो ਉਹਦਾ बेसिकली ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ पहुंचे। देश और दुनिया भर में नए साल 2026 का शानदार स्वागत किया गया। देर रात तक लोगों ने जमकर नए साल का जश्न मनाया। होटल्स, मॉल और बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। लोगों ने झूमते नाचते हुए पूरे जोश के साथ न्यू ईयर का जश्न मनाया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे लोगों ने आतिशबाजी और नाचते गाते हुए नए साल का शुभ स्वागत कर दिया। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में दुनिया भर से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, दुबई, लंदन की ये तस्वीरें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी आज सुबह महाकाल के दरबार में पहुंची और टीम ने भस्म आरती में हिस्सा लिया और नए साल 2026 के मौके पर दर्शन पूजन किया। आगामी मैच और नए साल के शुभ रहने के लिए महाकाल का आशीर्वाद लिया। देखिए, उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पूरी की पूरी टीम महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंची और इस तरीके से नए साल की शुरुआत की। चलिए, कुछ और तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। नए साल पर काशी और शिरडी की रौनक जबरदस्त देखने को मिली। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में तमाम भक्त पहुंच रहे हैं। दिखाइए तस्वीर।
ये उम्मीदों का नया उजियारा है, ये संभावनाओं की नई सुबह है। नया साल है, नया आगाज है। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 2026 की मुनादी की, पूरी दुनिया जश्न में डूब गई। कहीं नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ हुआ तो कहीं म्यूजिक और कहीं पार्टी के साथ नए साल का शानदार वेलकम हुआ। ऑकलैंड से शुरू हुआ नए साल का जश्न दुबई से होते हुए देर तक दुनिया भर में इसी तरह मनाया जाता रहा। एक तरफ शहर शहर नए साल का जश्न मनाया गया तो दूसरी ओर आस्था के धाम पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में आशीर्वाद के लिए रात से ही भक्तों का मेला लगा रहा। जैसे ही सुइयों ने नए साल का इशारा किया, भक्तों ने बाबा के दरबार में 2026 का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया। शिरडी की सड़कें नए साल पर पूरी रात भक्ति के ऐसे भाव से सराबोर नजर आई। लोग ढोल मंजीरों की थाप पर नाचते गाते नजर आए। कुछ श्रद्धालु साईं से नए साल पर आशीर्वाद लेने अपने लड्डू गोपाल के साथ भी पहुंचे। भक्ति की ऐसी थिरकन ने शिरडी में नए साल के पहले पहर को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। नए साल की पूर्व संध्या पर काशी ने भी 2026 का स्वागत अपने अंदाज में किया। 2026 के शुभारंभ के अवसर पर विशेष गंगा आरती हुई और इस विराट आयोजन के जरिए सभी के लिए सुख और समृद्धि की कामना की गई। नए साल के पहले दिन सुबह से ही मंदिरों में दर्शनों के लिए भारी भीड़ है। भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं। अयोध्या से लेकर काशी तक और वृंदावन से लेकर भुवनेश्वर तक आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सभी की कामना है कि नया साल उनके जीवन में सुख और समृद्धि का वरदान लेकर आए। शिरडी से नितिन निरानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो काशी से लेकर उज्जैन तक भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे 3 सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मदन गोपाल हमारे साथ बने हुए हैं, रोशन हमारे साथ बने हुए हैं और मयंक भी हमारे साथ बने हुए हैं। मदन, पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, जन्मभूमि ऐसी जगह है कि अगर लोग बांके बिहारी के मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वो जन्मभूमि जरूर आते हैं। तो क्या क्योंकि बांके बिहारी के प्रांगण की तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या ऐसी तस्वीरें मथुरा में भी दिख रही हैं, वृंदावन जैसी? जी मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए, ये श्री कृष्ण जन्म स्थान का मेन गेट है, 1 नंबर गेट है। जिस तरह श्रद्धालुओं की कतार है, ये हमारे बराबर से लोग आ रहे हैं और जो कतार है ना वो यहाँ तक आ गई है और जो विश्वास है, समर्पण है, वो देखने को मिल रहा है। लोग दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आराध्य का नव वर्ष जो है वो अपने आराध्य के चरणों में मनाना चाहते हैं। तो ये कहाँ से आए हैं, क्या नाम है अपना? दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हैं, दर्शन हुए भगवान के? करने जा रहे हैं, लाइन पे लगे हुए हैं। कहाँ दर्शन कराए? अभी यहाँ से वृंदावन भी जाना है और गोकुल धाम भी जाना है। नई साल में सबके लिए अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा भी हो, इसीलिए सर्दी बहुत है। सर्दी और दिल्ली से यहाँ पे जाना है, लेकिन आनंद आ रहा है। यहाँ आते ही तो अलग से माहौल बन जाता है ना। और अभी चलेगा। तो देखिए, जो श्रद्धालु हैं जो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ आने के बाद जो व्रत की भूमि है, इसमें आने के बाद आनंद अलग आ जाता है। वहीं जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने आज श्री कृष्ण जन्म स्थान की बात हो या बांके बिहारी मंदिर की बात हो, 400 पुलिसकर्मी बांके बिहारी मंदिर पर लगे हुए हैं। जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आए वो दर्शन करके ही जाएं। और जो नव वर्ष है उसकी तैयारी को देखते हुए 21 पार्किंग बनाई गई थी। वहीं करीब 12 जगह डायवर्जन किया गया है, रूट डायवर्जन किया गया है और बड़े वाहन जो भी हैं वो मथुरा वृंदावन के आसपास ना आए। जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं वो दर्शन करके जाएं। वहीं बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो विद्यापीठ चौराहे से और बांके बिहारी मंदिर तक रेलिंग लगाई गई है और 6 क्यू बनाई गई है। जो श्रद्धालु आए वो सुगमता से और सरलता से दर्शन करें, क्योंकि आज बताया जा रहा है, जो जिला प्रशासन का अनुमान है कि करीब 4 से 5 लाख लोग यहाँ
दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में पहुंच सकते हैं, जिसकी व्यवस्था पूरे साफ चौबंद तरीके से की गई है। जो भी श्रद्धालु आए वो ठाकुर जी के दर्शन करे और एक अच्छा संदेश लेके जाए कि हम ब्रजनगरी गए और वहाँ भगवान की बड़े सुगमता से और प्रेम से हमने दर्शन किए। हाँ, कहाँ से आए आप लोग? दर्शन हुए भगवान के? कहाँ कहाँ दर्शन कराए? क्या क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ दर्शन करके आए? अभी तो ये किया है, आगे फिर वृंदावन जाएंगे, बाकी बिहारी मंदिर जाएंगे। बिल्कुल मदन जी, अब कहते हैं ना कि ब्रज की रज ऐसी है कि ब्रज की रज लगाते ही आनंदित हो जाते हैं लोग। और देखिए हमारे साथ तमाम सहयोगी और जुड़े हुए हैं। मयंक आपके पास आ रहा हूँ और आपसे समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि अभी मदन जी ने भी हमें जिस प्रकार की तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अगर हम एक एस्टिमेट समझने की कोशिश करें, कितना वक्त लग जाएगा श्रद्धालु को दर्शन करने के लिए, किस प्रकार से तमाम अलग अलग रोज और बैरिकेड्स लगाए गए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि दर्शन कितनी देर में हो जाएगा, तो राम जन्मभूमि में इतनी भीड़ है यहाँ अयोध्या में कि लगभग 30 मिनट में लोगों को दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि कतारों में लगे हैं, अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं भक्त। और नंगे पांव भी कुछ आए, ठंड बहुत ज्यादा है, तो श्रद्धालुओं को जो ठंड के ऊपर आस्था भारी जैसा सैलाब दिखा आज अयोध्या में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वो बहुत खुशियों से आ रहे हैं, आज श्रद्धालु बहुत अच्छे से आ रहे हैं और भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। और ये मुख्य द्वार है रामलला का, और यही लोग जो है सीधा अंदर एंटर कर रहे हैं। और सुरक्षा के अगर हम इंतजाम आपको बताएंगे तो जगह जगह बैरिकेटिंग भी लगाई गई है और सीसीटीवी से निगरानी हो रही है, मशीनें लगाई गई है, लोगों की चेकिंग हो रही है। और लगातार बीच में एक बैरिकेटिंग दे दी गई है कि आप जो है ये 2 रो में बांट दिया गया है इस अयोध्या को, जैसे उस पार से उस पार कोई आ ना पाए, क्योंकि आगे से कोई अगर घूम के आता है तो उस तरफ से निकलता है, क्योंकि एग्जिट और इंटर द्वार जो है दोनों अलग अलग है और कुछ ही दूरी से है कि लगभग आधे किलोमीटर की दूरी तय करने के लोगों को मुड़ के आना पड़ रहा है। कुछ ऐसी बैरिकेटिंग लगा दी गई है। और आप हमारे पीछे अगर हम इस तरफ की अगर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं तो एक ही आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहीं पे सड़कों पे सैलाब है। देखिए अभी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ क्योंकि बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि धूप भी हल्की हल्की यहाँ पे निकलना शुरू हो गई है, खिलखिलाहट की धूप भी है और लोगों को थोड़ी सी सर्द जो सुबह वो लोगों ने देखी। उसके बाद अब हल्की हल्की धूपों की का मजा भी लेते नजर आ रहे हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि नया साल है और 9 वर्ष का पहला दिन है। उसको लेकर काफी उम्मीदें लोगों की आंखों में नजर आ रही है, क्योंकि अपने आराध्य से मिलने जा रहे हैं और 9 वर्ष जो है धर्म ध्वजा फहरने के बाद, पताका फहरने के बाद ऐसा एहसास होता है। एक सवाल और है आपसे छोटा सा, ऐसा आपको एहसास होता है कि सेंस ऑफ कंप्लीटनेस की आप राम राज्य की स्थापना कह सकें कि एक शुरुआत हो गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में तमाम भक्त धर्म पताका भी ले जा रहे हैं अपने साथ? बिल्कुल 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 अयोध्या में वो धर्म पताका भी आ चुकी है, जो भगवान राम के मंदिर के शिखर पर फैली हुई है। उस पे लोगों की आस्था भी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि लोग आ रहे हैं अयोध्या तो उस धर्म ध्वजा को जरूर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसके स्टॉक जो है वो अयोध्या में कम भी पड़ने लगे हैं और उसको लोग लेके अपने घरों की छतों पे लगा रहे हैं उस धर्म ध्वजा को। क्योंकि धर्म ध्वज जो जब यहाँ पे फैला था राम जन्मभूमि पे, उस वक्त नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे और उन्होंने धर्म ध्वजा जो फैलाए थे उसको लेकर काफी आंखों में लोगों के जो भक्ति भावना थी और उजागर हो चुकी है। और जो आप सैलाब देख रहे हैं वो वही श्रद्धा है, वही भाव है तो आज अयोध्या की नगरी में, राम नगरी में जो दिख रहा है। सुबह से लोग अगर लाइन लगा के भगवान की आस्था है तो चलिए बिल्कुल, दर्शन अयोध्या की तस्वीरें अद्भुत हैं और ये सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। जो लोग आज दर्शन नहीं कर पाएंगे वो कल परसों का इंतजार करेंगे, क्योंकि कतारें लंबी लगी हुई हैं। रोशन का भी रुख कर लेते हैं। रोशन, देखिए काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 3 से आमतौर पर एंट्री होती है और बहुत लंबी कतार रहती है गोदौलिया चौक तक, तो क्या वो स्थिति अभी भी देखने को वहां पर मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि इस समय हम ठीक कतार के पास ही खड़े हैं। देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत सुबह मंगला आरती से ही हो चली है और लगातार जो कतार में श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आस्था कहीं ना कहीं जो है वो ठंड पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ज्यादातर श्रद्धालु जो हैं देख सकते हैं कि नंगे पांव हैं और इस समय वाराणसी का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 13 डिग्री तक है और मिनिमम 8 डिग्री तक गया है। तो समझ सकते हैं कि लोग चाहे जितना भी तन को ढके हों, स्वेटर पहने हों, अपने ऊपर
तमाम जो ऊनी वस्त्र है वो पहने हों, लेकिन कहीं ना कहीं नंगे पांव देखे जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद से सीधे मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं श्रद्धालु आस्थावान, और उनके जितने भी फुटवियर हैं वो पहले ही यहाँ उतार दिए जाते हैं। तो इसको लेके एक जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आस्था है वो ठंड पर, जो मौसम है उसकी मार पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और कुछ श्रद्धालुओं से बात भी करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? खरगोन, मध्य प्रदेश। ठंड भी बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे, लेकिन असर है ठंड का? ठंड का असर तो यहाँ भगवान को 5 चरणों में आके ठंड बच जाती है। आप लोग देख रहे हैं नंगे पाँव भी जा रहे हैं, कितने दूर से पैदल चले आ रहे हैं? 2 किलोमीटर पैदल चले। कितना वक्त लग रहा है दर्शन में? तो काफी समय लग रहा है, पर अच्छा है। तो देख सकते हैं कि कहीं सिकन तक नहीं है आस्थावान। बिल्कुल रोशन, घंटों लोगों की आस्था इतनी ज्यादा है, चाहे वक्त कितना भी लगे, लेकिन वो दर्शन कर लेना चाहते हैं। अपने साल की शुरुआत को बहुत ही शुभ तरीके से मनाना चाहते हैं, आध्यात्मिक मनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। देखिए, वहीं दुनिया भर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन की शानदार तस्वीरें आई हैं। दुबई में नए साल के स्वागत में शानदार जश्न मनाया गया। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के रूप में मशहूर बुर्ज खलीफा पर भव्य आयोजन हुआ। लाइट एंड साउंड शो से बुर्ज खलीफा जगमगा उठा। रंग बिरंगी आतिशबाजी के साथ 2026 का स्वागत किया गया। बिल्कुल तस्वीरें देखिए, भव्य तरीके से आतिशबाजी की गई। दुबई की ये तस्वीरें हैं बुर्ज खलीफा से। चलिए कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। नए साल के स्वागत में कतर में भी शानदार जश्न मनाया गया। रात 12 बजे कतर का लुसेल बुलेवार्ड भव्य रोशनी से जगमगा उठा। हाई राइज बिल्डिंग से की गई शानदार आतिशबाजी, पूरा शहर जगमगा उठा। तस्वीरें देखिए, लाइट और ड्रोन शो के लिए नए साल 2026 को भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में आतिशबाजी शानदार तरीके से की गई और पूरा शहर 2026 का वेलकम करते हुए नजर आया। देखिए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में नए साल के स्वागत में शानदार आयोजन हुआ। भव्य रोशनी से जगमगाती ऊंची ऊंची इमारतों के बीच शानदार ड्रोन शो देखने को मिला। अद्भुत नजारा था। आसमान में एक से बढ़कर एक भव्य आकृतियां नजर आईं। रात 12 बजे के बाद पूरा शहर शानदार आतिशबाजी से जगमगा उठा। ये बैंकॉक की तस्वीरें हैं। इन ड्रोन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया गया है। Ladies and gentlemen, Happy New Year to everyone here. สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะ नए साल 2026 का स्वागत सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में किया गया। दरअसल न्यूजीलैंड वही देश है जहां पर विश्व में सबसे पहले सुबह और रात होती है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड में रात 12 बजते ही नए साल के स्वागत में दुनिया का सबसे पहला जश्न मनाया गया। ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी की गई। लोग अपने परिवार के साथ इस शानदार पल देखने के लिए पहुंचे और इस शानदार आतिशबाजी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए ऑकलैंड से।
देखिए ऑस्ट्रेलिया में नए साल 2026 का स्वागत कैसे हुआ वो अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास भव्य आतिशबाजी का नजारा दिखा। रात 12 बजने से पहले आयोजन स्थल पर रोशनी बंद कर दी गई। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे हजारों लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च और कैंडल से रोशनी की। जैसे ही रात 12 बजे का काउंटडाउन खत्म हुआ, पूरा इलाका शानदार आतिशबाजी से जगमगा उठा। देखिए दक्षिण अफ्रीका में नए साल के स्वागत में शानदार जश्न मनाया गया। राजधानी केप टाउन में हजारों की तादाद में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे। रात 12 बजते ही आसमान में भव्य आतिशबाजी की गई। तस्वीरें देखिए, रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान पूरी तरीके से जगमगा उठा और प्रवेश कर गए 2026 में। यूरोप के देश फ्रांस में भी नए साल का शानदार स्वागत हुआ। राजधानी पेरिस में भव्य लाइट शो का नजारा देखने को मिला। बड़ी तादाद में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे। रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा पेरिस जगमगा उठा। और इसी क्रम में देखिए ब्रिटेन में नए साल का भव्य अंदाज में किस प्रकार से स्वागत किया गया। राजधानी लंदन में नए साल के जश्न में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। अद्भुत तस्वीरें देखिए, टेम्स नदी के तट पर बने क्लॉक टावर और मिलेनियम व्हील पर भव्य सजावट की गई। रात 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी से पूरा इलाका रोशनी से सराबोर हो गया। तस्वीरें देखिए, 2026 के आरंभ की शुभारंभ की ये तस्वीरें।